प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय नेता बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए उन्हें जनजातीय समुदाय से प्रेरणा मिली। मोदी ने एक वीडियो संदेश में केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे करोड़ों जनजातीय परिवारों को मदद मिली और उनका जीवन सुगम बना रहा है। आपको बता दें कि पीएम ने ट्वीट कर लिखा, देश भर के मेरे परिवारजनों को इस विशेष अवसर से जुड़े जनजातीय गौरव दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात झारखंड के रांची पहुंचे। वहां उन्होंने एक रोड शो भी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में आज धुंध की मोटी परत छाई रही है और दिल्ली के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आर.के. पुरम में हवा की गुणवत्ता 420 दर्ज की गई। न्यू मोती बाग में यह 408, IGI हवाई अड्डे क्षेत्र में 404 और नेहरू नगर में 433 थी। सभी गंभीर श्रेणी में थे। आज सुबह इंडिया गेट और लोधी रोड क्षेत्र के दृश्यों में लोगों को शहर में धुंध की परत के बीच बाहर काम करते हुए और अपने दैनिक काम करते हुए दिखाया गया। प्रदूषण सवेरे मैं गाड़ी सफाई करने के लिए जाता हूँ, काफ़ी प्रदूषण होता है। छींक, सर्दी, जुकाम ये होता है प्रदूषण से, मतलब मास्क पहन के जाने पड़ता है, फिर भी सांस लेने में दिक्कत होता है। यहाँ पे इतना प्रदूषण है दीपावली से पहले से, और 10 दिन से इतना प्रदूषण है से मत पूछिए, हालत खराब हो रखा है सवेरे सवेरे जाने में। कितनी परेशानी बढ़ गई प्रदूषण की? बहुत बढ़ गया, 90% से ज़्यादा भी। स्कूल भी बंद है? स्कूल भी बंद है, सारे चीज़ बंद है प्रदूषण की वजह से। सांसें नहीं ले पाते हैं, छोटे बच्चे भी परेशान है, प्रदूषण इतना है से। हरियाणा के अंबाला में दीपावली की रात रोडवेज बस ड्राइवर राजवीर की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा। संयम मोर्चा की बैठक के बाद प्रदेश भर में चक्का जाम करने का फैसला किया गया, जिसके तहत जज्जर जिले में भी ड्राइवर राजवीर की हत्या के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया। रोडवेज का चक्का जाम होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। की जो हत्या हुई राजवीर की कुछ बदमाशों ने की है माला डिपो में, दिवाली के दिन से लेकर आज का दिन हो गया। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि भाई आम जनता को परेशानी ना हो। आजकल बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे बच्चों के, और कई दिन की छुट्टी भी थी त्यौहार की। तो यही है कि जल्दी जल्दी उस साथी को न्याय मिले और जो गुनहगार उनको पकड़ा जाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक बुलेटिन के अनुसार दिवाली के बाद भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के 3 शहरों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब बनी रही। AQI बुलेटिन के अनुसार नोएडा में 3 शहरों में सबसे अधिक AQI 364 दर्ज किया गया। इसके बाद गाजियाबाद में 356 AQI और ग्रेटर नोएडा में 348 AQI दर्ज किया गया। सभी रीडिंग AQI पैमाने की बहुत खराब श्रेणी में है। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो मेरा गला बैठ रहा था, आंखों में धुआं सा लग रहा था और खांसी आ रही थी, जैसे कि गले में कोई चीज़ फंस रही हो। बहुत ज़्यादा धुआं छाया हुआ था, जीना मुश्किल हो गया। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। कल से टहलना बंद कर देंगे मॉर्निंग वॉक। नवनियुक्त कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजयेंद्र ने आज बेंगलुरु में कार्यभार संभाला। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने पूर्ववर्ती नलिन कुमार कटील से पदभार संभाला।
आपको बता दें कि इस साल मई में राज्य में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष लीन कुमार कटील थे। कर्नाटक में भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि वह आने वाले दिनों में उनकी नियुक्ति को लेकर किसी भी तरह की असंगत बात को ठीक कर देंगे। तरह की उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख के रूप में वे सभी को साथ लेकर चलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे ने भी कहा, अगर कोई छोटा मोटा मतभेद है तो मेरी पहली प्राथमिकता पार्टी के वरिष्ठों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से पार्टी को आगे ले जाना चाहिए। आने वाले दिनों में किसी भी तरह के मतभेद को ठीक कर दूंगा। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೇ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡಾಜಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯ बिरसा मुंडा की जयंती पर बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में तीनों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरी मंगल कामना है कि प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण झारखंड राज्य सदा प्रगतिशील रहे और भगवान बिरसा का आशीर्वाद यहाँ के लोगों पर बना रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पर जमकर हमला बोले। नित्यानंद राय ने कहा कि जब लालू यादव जेल जा रहे थे तो वह अपनी पत्नी को स्थापित करने के बजाय यादव समुदाय के किसी अन्य सक्षम नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों चुना? वे वंशवाद की राजनीति में विश्वास करते हैं। मैं नहीं, नित्यानंद राय ने कहा कि अपने यदुवंशियों के लिए कुछ नहीं किया। लालू जी, आपसे मैंने ही प्रार्थना किया हूं और पहले भी किया था कि आप जब जेल जा रहे थे तो किसी योग्य यादव जो आपके पार्टी में थे, सीनियर लोग थे, यादव को ही बनाना होता तो उस यादव नेताओं में से किसी को बना देते, अपनी पत्नी को क्यों बनाए? और आप जो कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को नहीं बनाता तो नित्यानंद की बीवी को बनाता, लालू जी मैं अभी भी कह रहा हूं और उस समय भी आपको श्रीमती राबड़ी देवी जी जो आपकी धर्म पत्नी है उनको नहीं बनाना चाहिए था। परिवारवाद में आपको भरोसा है, नित्यानंद राय को नहीं। जब मैं विधायक बना था तो हमारे पिताजी मुखिया थे, उन्होंने मुखिया पद को त्याग दिया था, उप मुखिया को चार्ज दे दिए थे कि एक परिवार में 2 व्यक्ति, मैं मुखिया और मेरा पुत्र विधायक रहे, अशोभनीय होगा। और आप परिवारवाद किए जा रहे हैं। खुद के बाद पत्नी, पत्नी के बाद बेटा, बेटा के बाद दूसरा बेटा, बेटा के बाद फिर एक बेटी, फिर आगे किसको किसको लाएंगे पता नहीं। तो अभी भी आपसे आग्रह है कि आपको पहले बनाना चाहिए था और आगे भी बनाना चाहिए। किसी भी गरीब ग्वालिन को बना देते, किसी आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाना है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस मैच से पहले फैंस भारतीय टीम की जीत के लिए वाराणसी में हवन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को हरा दिया था। ऐसे में पुरानी गलतियां से सीखते हुए भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। वही फैंस भी उत्साह से भरे हुए हैं। वो भारत की जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप क्रिकेट का सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है। हमने यहाँ मां गंगा से बाबा विश्वनाथ, जो काशी की पौराणिक नगरी है, काशी की जनता के साथ मां गंगा की आरती उतारकर और टीम इंडिया का हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ प्रार्थना की है और यह आह्वान किया है कि हम सब मिलकर अपनी
टीम इंडिया के अजेय रथ को आगे बढ़ाएं और हम सब मिलकर अपनी भारतीय टीम के हौसले को बुलंद करें। हमारी भारतीय टीम ने पिछले सारे मैचों में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारी बैटिंग भी अच्छी हो रही है, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, फील्डिंग में भी हमने अच्छा काम किया है और हम यह आशान्वित हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक बहुत ज़्यादा हैं, करोड़ों भारतीय हमारा क्रिकेट प्रिय है और हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम आगे बढ़े, बढ़ती चले और फाइनल भी जीते। आज न्यूजीलैंड को भारी जीत से हराए। हम आज माँ गंगा से, बाबा विश्वनाथ से यह प्रार्थना करते हैं, माता शीतला से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी भारतीय टीम निरंतर आगे बढ़ती रहे। महाराष्ट्र के टानो में एक दागे के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल किसी के हताहत की सूचना नहीं है। इसके अलावा मुंबई के बायकुला से भी आज सुबह आग लगने की खबर सामने आई। यहाँ पर एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। जानकारी के अनुसार आग पर नियंत्रण पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत या घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट के बाद हम 18 लाख आवास देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पीएससी में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी। किसानों को 2 साल का बोनस दिया जाएगा। 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की गति बढ़ेगी। जितना भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी जांच होगी। बीजेपी स्वच्छ शासन देगी। छत्तीसगढ़ में हमने जो गारंटी दी है उस संकल्प पत्र के एक एक बिंदुओं का हम निराकरण करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिन वादों को पूरा किया है, रायपुर शहर, रायपुर को राजधानी के अनुरूप विकास का काम अवरुद्ध हो गया है। नया रायपुर और नया रायपुर को जो विकास हमने 15 साल में किया है उसी रफ्तार से रायपुर के चारों विधानसभा और आसपास के नए रायपुर के क्षेत्र और पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते हुए बेहतर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में गति 5 साल में आएगी। ईमानदारी के साथ स्वच्छ प्रशासन